जी माँ जी, मैं ये कह रही थी, अभी तेरी देवरानी को आए हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, तो उसका ध्यान रखना। उसे इस घर के सारे तौर तरीके समझा देना। हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी अपनी देवरानी का। हाँ बहू, मैं तो सास लगती हूँ, क्या पता वो मुझसे कुछ कहे ना कहे, पर तू तो उसकी जेठानी लगती है। अब देवरानी जेठानी तो बहनों की तरह रहती है, तो तू उसका बहन की तरह ध्यान रखना। हाँ माँ जी, चिंता मत करो। अच्छा, वैसे क्या कर रही है छोटी बहू? माँ जी, अभी तक तो आपने उससे कुछ करवाया नहीं है ना काम? हाँ, अभी तो एक हफ्ता ही हुआ है शादी को, पर कोई बात नहीं, अब किचन का काम ना वो संभाल लिया करेगी, तू साफ सफाई देख लिया करना, तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा बहू। हाँ ठीक है माँ जी, तो जा आज उसे कह दे खाना बना लेगी। अच्छा ठीक है। हाँ, मैंने सुना है उसकी मम्मी ने बोला था मुझसे फोन पर कि मेरी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है, और तुझे तो पता ही है परिवार के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अरे अच्छा खाना बनाएगी तभी तो सबके मन चढ़ेगी। हाँ हाँ माँ जी, बना लेगी वो खाना। हाँ हाँ, पर तू उसकी मदद कर देना, अभी वो नई नई है ना, उसे इतना कुछ पता नहीं होगा ससुराल में कौन कैसा क्या खाता है, तो तू बस उसे बता देना, बाकी बनवा तो उसी से लेना। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं उसकी पूरी हेल्प करूँगी। चल ठीक है, चल ठीक है, तो तू खाना बनवा लेना, मैं पड़ोस में जा रही हूँ, पड़ोस में शादी थी ना परसों, तो वो बहू देखने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी, ठीक है बनवा लेना। हाँ माँ जी, बनवा लूँगी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अरे जेठानी बनी हूँ मैं, थोड़ा सा रौब भी तो दिखाऊंगी। ऐसा करती हूँ, पहले से झाड़ू पोछा करवा लेती हूँ, सही मौका मिला है, ऐसे में तो मम्मी जी भी घर पर नहीं है। अरे प्रिया। जी दीदी बोलिए। प्रिया, वो माँ जी ना पड़ोस में गई है, तो तू ऐसा कर जल्दी से साफ सफाई कर ले। अच्छा ठीक है दीदी, बता दो आप मुझे कहाँ रखा है झाड़ू पोछा, लगा देती हूँ। हाँ हाँ चल तू, मैं बताती हूँ तुझे, जल्दी से साफ सफाई कर लेना, उसके बाद खाना भी बनाना है। माँ जी आएंगी ना, तो आते ही सबसे पहले खाने के बारे में पूछेंगी। हाँ ठीक है दीदी, कर लूंगी मैं जल्दी से, आप मुझे बता दो कहाँ रखा है झाड़ू पोछा। हाँ ठीक है चल। मजा आ रहा है मुझे तो। अरे मेरी तो देवरानी आ गई है, मेरी तो काम से छुट्टी हो गई अब तो। और रही बात खाना बनवाने की, तो खाना तो माँ जी आज ऐसा खाएंगी कि उंगलियां चाटती रह जाएंगी। मेरी तो मौज है, काम वाम कुछ करना पड़ता नहीं, आराम से बैठ के फोन देखो। अरे माँ जी आ रही है, अच्छा ही हुआ। माँ जी बड़ी तारीफ कर रही थी कि उसकी माँ बोल रही थी खाना बहुत अच्छा बनाती है प्रिया। अब देखती हूँ माँ जी कैसे तारीफ करती हैं। अरे माँ जी आ गई आप? हाँ बहू आ गई। माँ जी कैसी थी बहू? अरे बहू बैठने तो दे, बताती हूँ अभी। हाँ माँ जी, अब बताओ कैसी थी बहू? अरे बहू तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा माँ जी? हाँ, ऐसा अंडे जैसा तो रंग है उसका, बिल्कुल सफेद। अरे माँ जी, आप तो रंग को ही सुंदर समझती हो, अरे फीचर्स भी तो अच्छे होने चाहिए ना। अरे फीचर्स तो बाद में देखे जाते हैं, पहले तो रंग ही देखा जाता है। ऐसा सफेद रंग है, पहनी ओढ़ी भी ऐसी सुंदर लगती है। हाँ माँ जी, वैसे कह तो सही रही हो, सबसे पहले तो रंग ही देखते हैं, फीचर्स तो लोग बाद में देखते हैं। हाँ अच्छा, तो ये बता खाना बन गया क्या? भूख लग रही है, क्या कर रही है प्रिया बहू? वो बस खाना ही बना रही है किचन में। अच्छा, तूने साफ सफाई कर ली? हाँ माँ जी, मैंने सारी साफ सफाई कर ली। अरे जब से आप गई हो तब से मैं काम ही तो कर रही थी, बस अभी बैठी हूँ। अच्छा, और प्रिया बहू की मदद नहीं कराई किचन में? नहीं मम्मी जी, मैं गई थी किचन में, वो बोली मुझे तो आता है, मैं बना लूंगी सब कुछ, तो फिर मैंने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया मम्मी जी। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, तो आता है उसको, उसकी मम्मी बता रही थी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वैसे क्या बनाया है? वो तो मुझे भी नहीं पता मम्मी जी क्या बनाया है, बस ये पता है कि खाना बना रही है। अच्छा, कुछ बहुत अच्छा ही बना रही होगी।
हाँ देखते हैं। मम्मी जी खाना खा लो। अरे बहू तूने तो इतनी सारी चीजें बना दी। अरे 3 सब्जी, खीर, पुलाव, ये सब तूने 1 घंटे में ही बना दिया। हाँ मम्मी जी, आप खाकर बताओ खाना कैसा बना है। हाँ हाँ क्यों नहीं। बहू ये कैसा खाना बनाया तूने? क्यों माँ जी क्या हुआ? क्या हुआ? जरा इस खाने को खाकर देख तू। अरे जानवरों लायक भी खाना नहीं है जो तूने बना के रख दिया। इतनी सारी चीजें बिगाड़ दी। पर मम्मी जी क्या हुआ? मैंने तो बहुत मन से खाना बनाया था। मन से बनाया था? जब इतना अच्छा बना है। इन सब्जियों में इतना नमक भरा पड़ा है। अरे इससे अच्छा तो जहर ही दे देती। जहर से भी कड़वी हो रही है सब्जी। क्या मम्मी जी कड़वी? पर मैंने तो नमक हिसाब से डाला था। अच्छा ये हिसाब है तेरा? जा ले जा इस खाने को। पर मम्मी जी तू ले जा इस खाने को और फेंक दे जाके कहीं। अरे माँ तो कह रही थी मेरी बेटी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। ये बनाना आता है? जा ले जा इस खाने को। बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी मैं भी आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। तू तब तक दाल बना ले और रोटी बना ले। खा लिया छोटी बहू के हाथ का खाना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। मजे आ गए। बड़ी तारीफ कर रही थी। मम्मी ने बोला इसकी बहुत अच्छा खाना बनाती है, खा लो खाना। अरे मेरे होते हुए छोटी बहू को कैसे सर चढ़ जाने दूंगी मैं। वो तो मैंने भर दिया सब्जियों में नमक, वरना आज तो देवरानी तारीफ बटोर जाती। और ये मैं कैसे देख सकती हूँ। मम्मी जी सिर्फ तारीफ करती है तो बड़ी बहू की, और मेरी ही करेंगी हमेशा। मेरे होते हुए छोटी बहू की तारीफ नहीं हो सकती। अरे आखिर जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक मैं ही तो करती थी सब कुछ। ऐसे कैसे तारीफ ले जाएगी ये छोटी। अरे 5 साल हो गए मुझे इस घर की सेवा करते करते। ऐसे कैसे मेवा लेने दूंगी मैं देवरानी को। अरे बड़ी बहू छोटी बहू कहाँ है? पता नहीं मम्मी जी। क्यों क्या हुआ? अरे मैंने ना कुछ ज्यादा ही डांट दिया था उसे। अभी उसको दिन ही कितने हुए हैं यहाँ आए हुए। मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, प्यार से समझाना चाहिए था। शायद बुरा मान गई हो। मुझे नहीं पता माँ जी कहाँ है। अरे इसे क्या हुआ? छोटी बहू। जी माँ जी। अरे छोटी बहू छत से कपड़े उतार लाई क्या? अभी तो नहीं लाई माँ जी। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ले आना। और बहू मैंने तुझे कल डांट दिया था ना, उसके लिए सॉरी। अरे मम्मी जी आप सॉरी क्यों बोल रही हो? कोई बात नहीं। अब आप मुझे नहीं बताओगी क्या कमी है क्या नहीं खाने में, तो मुझे कैसे पता चलेगा। देखो तो सास बहू से माफी मांग रही है। मुझसे तो 5 सालों में आज तक नहीं मांगी। ले आती हूँ मम्मी जी छत से कपड़े। कोई बात नहीं आराम से ले आना थोड़ी देर में। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। अच्छा ये छत पे जा रही है कपड़े लेने? इससे पहले मैं चली जाती हूँ। अच्छा मौका है, हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं भी इस पर डांट पड़वा कर रहूंगी मम्मी जी की। हे भगवान मेरी साड़ी भी फाड़ दी। एक उतारने के लिए बोला था छत से कपड़े, वो भी नहीं होता इससे। छोटी बहू। जी माँ जी। क्या है ये सब? क्या हुआ माँ जी? अरे तुझसे मैंने छत से कपड़े उतारने के लिए बोला था, तूने मेरी साड़ी फाड़ दी। क्या साड़ी फाड़ दी? ये देख। अरे ये साड़ी कैसे फट गई? ये भी तो मुझसे पूछ रही है कैसे फट गई? पर मम्मी जी मैंने तो बहुत ध्यान से रखी थी, ऊपर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सारे कपड़े बहुत अच्छे से लेकर आई थी मैं तो। अच्छा तो ये साड़ी क्या मैंने फाड़ दी? पर माँ जी मैंने अच्छे से उतारी थी, मुझे याद है। चुप हो जा बहू। अरे अपनी गलती तो मान लिया कर कम से कम। गलती करती है और मानती भी नहीं है। अब आया ना मजा। तारीफ करेंगी छोटी बहू की। अरे जब से आई है नुकसान पे नुकसान करे जा रही है। तेरी माँ तो बड़ा कहती थी मेरी बेटी को सब कुछ आता है, ये आता है तुझे? अब जा यहाँ से, फेंक दे इस साड़ी को। नुकसान कर दिया। अरे प्रिया क्या हुआ? पता नहीं जी, मैं सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ गलत कैसे हो जाता है। मतलब क्या हो गया गलत? अरे कल मैंने खाना बनाया, उसमें नमक पता नहीं कैसे ज्यादा हो गया।
मैंने तो हिसाब से ही डाला था। और आज माँ जी ने बोला कपड़े उतार के ले आ छत से। मैं उतारने गई तो मैं लाई थी, तब तो सब कुछ सही था। आकर देखा तो साड़ी फटी हुई मिली। क्या साड़ी फटी हुई? हाँ जी, और माँ जी ने मुझे डांट लगा दी। अरे कोई बात नहीं, डांट लगा दी तो क्या हुआ, हो गई होगी गलती, नहीं पता चलता कई बार। वैसे भी नई जगह है तुम्हारे लिए, नमक पड़ गया होगा ज्यादा, और इसमें माँ ने कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। अरे बड़े सिखाते हैं हमें क्या गलत है क्या सही, थोड़ा ध्यान रखा करो काम करते हुए। जी मैंने बहुत ध्यान से किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने बहुत हिसाब से नमक डाला था, पर पता नहीं कैसे ज्यादा हो गया। अरे पता नहीं कैसे मतलब, जब तुमने डाला था तो तुमने डाला था, और कौन डाल देगा नमक। और माँ की बातों का बुरा मत माना करो, वो कुछ सिखाती है ना तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही सिखाती है। अरे बड़ी भाभी भी खाना बनाती थी पहले, उनके खाने में तो कभी कमी नहीं निकाली माँ ने। तुम्हें 10 दिन हुए इस घर में, तुम में क्यों कमी निकालेंगी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? तो क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है? देख मुझे लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ गलती हो जाती है, और गलती हो जाती है ना तो उसे मान लेते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन नमक ज्यादा पड़ गया तो क्या हो गया, अब रोज खाना बनाएगी तो हो जाएगा अंदाजा। पर कुछ नहीं है, तो इस बात को यहीं खत्म कर। पर मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनूं मैं, एक रट लगा रखी है तुमने तो, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। एक बात सुन ले कान खोलकर, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती है, सब्जी में नमक ज्यादा होगा तभी बोला होगा। और अगर तूने कुछ कह भी दिया है ना तो जाके माफी मांग ले माँ से, बोल देना कि मम्मी जी पड़ गया था नमक ज्यादा, अब आगे से नहीं होगा ऐसा। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो शादी होते ही बदल जाते हैं, मेरे लिए माँ बाप पहले। और मेरे कान भरने शुरू मत कर, कोई फायदा नहीं होने वाला। पर मैं क्यों कान भरूंगी आपके? तुझे समझ में नहीं आती? अगर तू अपने आप को सही कह रही है तो तू इसका मतलब गलत मेरी माँ को कह रही है। जाके माँ से माफी मांग ले चुपचाप, मेरे लिए पहले मेरे माँ बाप हैं, बाद में तुम हो। ठीक है, मांग लूंगी माफी, शायद मुझसे ही गलती हुई होगी। हाँ, और अगर गलती हो जाती है ना तो उसे मानना सीखो। कोई बात नहीं, माफी तो मैं मांग लूंगी, पर पता लगा कर रहूंगी ये सब हो क्या रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने सब्जी में नमक बराबर से डाला था, और सब्जी में इतना नमक होना, और जब मैं छत से कपड़े लेकर आई तो बहुत अच्छे से लेकर आई थी, और अचानक से साड़ी का फट जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हो ना हो इस सब के पीछे जेठानी जी हैं, वो सीधी बनती रहती हैं सबके सामने और पीछे से ऐसे खेल खेलती हैं। पर मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो सबके सामने उनका असली चेहरा आ सके। वो नहीं चाहती कि माँ जी या फिर कोई भी मेरी तारीफ करे। अरे पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो किसी भी हद तक गिर जाएंगी, और इनके सामने भी बोलने का कोई फायदा नहीं है, ये भी मुझे नहीं समझेंगे। पर कोई बात नहीं, मुझे ना सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। अरे छोटी बहू जी, मम्मी जी खाना बन गया क्या? हाँ मम्मी जी बस बन गया, लगाना बाकी है। अच्छा तो एक काम करना, आज खीर बना ले, तेरे ससुर जी को ना खीर खाने का बहुत मन है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, बना लूंगी। हाँ ठीक है बहू, पहले खीर बना ले फिर खाना लगाना। ठीक है मम्मी जी, अभी बना लेती हूँ। अच्छा तो खीर बनाई जा रही है, अच्छा ही है, मुझे तो एक मौका और मिल गया इसे नीचा दिखाने का। अब खीर में मीठे की जगह जाएगा नमक, फिर पता चलेगा सबको कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है छोटी बहू। प्रिया तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तारीफ तो इस घर में सिर्फ मेरी होगी। अच्छा तो दीदी यहाँ छुपकर हमारी बातें सुन रही थी, पर अब मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगी, मैं भी देखती हूँ आप मेरी खीर खराब कैसे करती हो। ऐसा क्या करूँ जो आज इनकी सच्चाई सामने आ जाए। ये ठीक रहेगा, ऐसा करती हूँ नमक के डब्बे में शक्कर कर देती हूँ, मुझे पूरा यकीन है ये मेरी खीर को मीठा की जगह कड़वा बनाएंगी, और खीर में शक्कर की जगह नमक डालेंगी। नमक के डब्बे में शक्कर कर देती हूँ, फिर आएगी सच्चाई सबके सामने। बस बहुत हो गया अब। अरे मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। माँ जी से
बिना किसी बात के डांट पड़वाती रहती हैं और खुद बच कर निकल जाती हैं। मैंने सोचा तो नहीं था ऐसी चाल चलूंगी मैं ससुराल में। सोचा तो यही था कि बड़ी बहन की तरह रखूंगी और मैं छोटी बहन की तरह रहूंगी। बहनों की तरह प्यार रखेंगे आपस में देवरानी जेठानी, पर नहीं, इनको तो कुछ और ही चाहिए। और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। एक आध जवाब तो मुझे भी देना पड़ेगा। ये सही मौका है, अभी बदल देती हूँ। देखिए जी, छोटी बहू ने खीर कितनी स्वादिष्ट बनाई है। हाँ हाँ, ठीक कह रही है। अरे मैंने तो इतनी स्वाद खीर आज तक नहीं खाई। अरे सही कह रही थी छोटी बहू की मम्मी। अरे खाना तो बहुत अच्छा बनाना आता है छोटी बहू को। आज तक मैंने जब भी बड़ी बहू से खीर बनवाई है ना, हमेशा बिगाड़ी है उसने। या तो दूध ज्यादा कर देती है या दूध कम रख लेती है, चावल ज्यादा कर देती है। पर ऐसी स्वादिष्ट खीर नहीं बनाई आज तक। सब चीज परफेक्ट है इसमें। कितना दूध होना चाहिए, कितने चावल होने चाहिए, कितना मीठा होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मीठा भी एकदम परफेक्ट है, वरना मीठा तो ऊपर नीचे हो जाता है सब पे। लेकिन नहीं, छोटी बहू ने पहली बार खीर बनाई है और वो भी इतनी स्वादिष्ट। हाँ जी, ठीक कह रहे हो बिल्कुल। आज तो छोटी बहू को शगुन देने का मन कर रहा है मेरा तो। हाँ हाँ, और क्या, दे देना। तेरा मन कर रहा है तो मन की मन में क्यों रखती है? छोटी बहू भी खुश हो जाएगी। हाँ जी, ठीक कह रहे हो। छोटी बहू की इतनी तारीफ, पर मैंने तो खीर में नमक डाल दिया था। ये सब क्या हो गया? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो अपने हाथों से नमक डाला था खीर में। अरे ये सब कैसे हो गया? मैंने तो अपने हाथों से नमक डाला था। आखिर इन लोगों को हो क्या गया है? अरे कड़वी खीर मीठी लग रही है। आज मेरी चाल कामयाब कैसे नहीं हुई? ये सब कैसे हो गया? दीदी, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, खीर मीठी कैसे हो गई? दीदी, हाँ हाँ हाँ, क्या कह रही है? क्या हुआ दीदी? ऐसे क्यों खड़े हो और अपने आप से ही बातें करी जा रही हो? मुझसे भी बात कर लो। क्या सोच रही हो आप? मुझसे पूछो, क्या पूछना है आपको? वो कुछ नहीं। क्यों दीदी, आपको खीर नहीं खानी? आपको तो अचंभा हो रहा होगा ना कि खीर मीठी कैसे हो गई? हाँ वो दीदी, मैं सब जानती हूँ। आप मेरी बनाई हुई खीर में नमक डालना चाहती थी ना? मुझे सब पता है, सारा खेल समझ में आ गया दीदी मुझे। इसलिए थोड़ा सा खेल मैंने भी खेल लिया। नमक के डब्बे में मैंने शक्कर डाल दी थी। मुझे पता था कि आप मेरी खीर खराब जरूर करोगी माँ जी से डांट पड़वाने के लिए। इतना तो मैं इतने दिन में आपको समझ ही गई हूँ। और आज तक जो भी मेरे ऊपर डांट पड़ी है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से। पर मैं ही सोचती रही, कोई बात नहीं, बड़ी बहन की तरह है, कोई बात नहीं। पर आप तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए मुझे भी ये छोटा सा खेल खेलना पड़ा। और दीदी, आप ये क्यों सोचती हो कि माँ जी मेरी तारीफ करती है? अरे आप भी अच्छे से काम करो, वो आपकी भी तारीफ करेंगी। जो उन्हें जिसका काम अच्छा लगेगा वो तो उसी की तारीफ करेंगी। और आप इधर उधर की चालबाजी खेलने से अच्छा अपने काम पर ध्यान दो ना। तो मुझसे प्यारी आप लगो माँ जी को, क्योंकि मुझसे पहले आप आई हुई हो इस घर में। क्या छोटी बहू, ये क्या सुन रही हूँ मैं? और बड़ी बहू, मुझे तुझसे ये तो उम्मीद नहीं थी। अरे मैंने तुझे समझाया था ना, छोटी बहू अभी नई नहीं है, तुझे उसका साथ देना चाहिए, हर काम में उसकी हेल्प करनी चाहिए। उल्टा तू उसे नीचे दिखाने पर चली थी। तुझे शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत? वो माँ जी, मैं क्या करती? जब से प्रिया इस घर में आई है तब से सबके मुंह पर सिर्फ प्रिया का ही नाम था, इसलिए गुस्से में आके मुझसे ये सब हो गया। और आज भी मैंने नमक ही डालना चाहा था खीर में, पर आपने खीर में शक्कर डाल दी, जो मैंने नहीं डाली थी। हाँ दीदी, मैंने पहले ही शक्कर नहीं डाली थी, मुझे पता था आप कुछ ना कुछ कांड करने वाली हो। खीर को कड़वा करोगी आप मीठे की जगह, इसलिए मैंने शक्कर नहीं डाली थी, तो आपने शक्कर डाल दी। और दीदी, आपको तो खुश होना चाहिए, ये खीर स्वादिष्ट मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से बनी है आज। क्योंकि खीर का स्वाद तो मीठे से ही होता है, और मीठा तो आपने डाला। देख ले, कुछ सीख ले छोटी बहू से, कितने अच्छे संस्कार हैं उसके। अरे सारी सच्चाई जानते हुए भी ये खीर का क्रेडिट सारा तुझे दे रही है, और तू इसे नीचा दिखा रही थी। और बड़ी बहू, तुझे किस बात की जलन है छोटी बहू से? अरे जितना तेरा किया है हमने, उतना तो छोटी बहू को कुछ किया भी नहीं है हमने अभी तक।
तेरी शादी को 5 साल हो गए। 5 सालों में हमने तुझे क्या नहीं दिया और कितने अच्छी तरह से रखा है। और छोटी बहू को अभी 2 महीने भी नहीं हुए और तूने ऐसी चालबाजी शुरू कर दी। सॉरी मम्मी जी, ये सब मुझसे गुस्से की वजह से हो गया। अरे किस चीज का गुस्सा? एक बात सुन ले, घर में 2 बहू हो तो दोनों का बराबर का दर्जा है। ये नहीं है कि बड़ी है तो बड़ी को ज्यादा मिलेगा, छोटी है तो छोटी को कम मिलेगा। प्यार, इज्जत, सम्मान दोनों को बराबर मिलेगा और इस चीज की आदत डाल ले। अब तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, कोई बात नहीं, माफ किया मैंने तुझे। और आगे से ये बात गांठ बांध लेना, मेरे 2 बहू है ना तो दोनों बहुओं का सब कुछ बराबर होगा। ये नहीं है कि तू बड़ी है तो मैं तेरे बारे में ही सोची जाऊंगी। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही हो। अगर घर में 2 बहू हैं तो दोनों बहुओं का बराबर का हक होता है। ये मेरी गलतफहमी हो गई थी कि मैं रही हूँ हमेशा तो मैं ही रहूंगी आपकी फेवरेट। और बहू, रही बात फेवरेट की, मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो बेटा। मैं तुम दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती। चाहे कोई ज्यादा दहेज लाए, चाहे कोई कम लाए, चाहे कोई ज्यादा काम करे, चाहे कोई कम करे, सास के लिए दोनों बहुएं बराबर होती हैं और मैं बराबर ही करूंगी। इस बात को तुम दोनों जितनी जल्दी समझ लो ना, उतनी जल्दी अच्छा होगा तुम्हारे लिए। नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत करो, अब आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब से हम दोनों बहनों की तरह काम करेंगे, मिलजुल कर। हाँ बहू, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद है। और वाकई में आज तुम दोनों ने जाने अनजाने में खीर बहुत स्वादिष्ट बनाई, इसलिए खीर का क्रेडिट तुम दोनों को ही जाता है और शगुन भी तुम दोनों को मिलेगा।